मैं हूं पवन कुमार गड़ेकर और मैं लेकर आ चुका हूं सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से चैप्टर 2.2। तो हमने पिछले चैप्टर मतलब 2.1 चैप्टर में पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, राइट। तो अब हम इस चैप्टर में आगे के बारे में पढ़ने वाले, जैसा कि मैं बता सकता हूं आपको दूसरा पार्ट जो कि है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। फिजिक्स का है ये चैप्टर 2.2 क्लास 12 के लिए है और इस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये सारी चीज़ देखी थी, उनके बारे में हर चीज़ जान ली है, अब हमें वो अच्छी तरह से आता है। अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या यूज़ है इनका और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं और इनकी एनर्जी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर पढ़ेंगे, मतलब कंडक्टर के बारे में जानेंगे कि उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, राइट। उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन कैसे होता है कंडक्टर में, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर भी नहीं होते हैं, वो सब देखेंगे। अभी कैपेसिटेंस देखेंगे, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर की एक कैपेबिलिटी होती है नापने की, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी केवल आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल में होता है, एक सीरीज में होता है, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे, दो प्रकार के, एक तो सीरीज में एक पैरेलल में, वो हम टाइप्स देखेंगे उसके। फिर एनर्जी, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है ये देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही कुछ पढ़ने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अगर मैं आज बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनता कैसे है, वो बनता है हमारे सर्किट चिप्स वगैरह से मिलकर। अब ये चिप्स में क्या चीज़ होती है जो इनको बना देता है, मतलब एक कंप्यूटर है ना जो कि इतना यूज़फुल है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक एक करके हम 12th में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हम केवल उसमें कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर भी एक सर्किट, जो कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड आपने देखा होगा, तो मदरबोर्ड कुछ इस तरह दिखता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें है, ये जो है वो है कैपेसिटर। कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होगी आपको, यही चीज़ कैपेसिटर है। तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम जानने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके बारे में हर चीज़ हम डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर ये ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये चिप्स होती है, ट्रांजिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर बेसिकली ज़्यादातर सिलेंड्रिकल ही दिखते हैं हमें, ऐसे कुछ दिखते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही दिख रहा होगा। और यहाँ नीचे से ऐसे दो वायर लगे हैं, इसमें सोल्डरिंग कर दी गई है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा दिखता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं तो वो कुछ ऐसे भी दिखते हैं, वो अब आगे आके मैं पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। कैपेसिटर का भी हमने डायग्राम देख लिया थोड़ा बहुत, तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हमने देखा कैपेसिटर आखिर कैसे दिखता है, अब इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर, ये भी तो जानना है ना। तो वो हम अभी केवल इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन की तरह ही लेंगे इस वीडियो को, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस। इसका मतलब कि ये एक तरह का डिवाइस है ना, जो कि चिप्स वगैरह में लगाया जाता है या फिर कोई डिवाइस में लगाया जाता है। ये भी एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्टोरेज के काम आता है, इसके चार्जेस के स्टोरेज के, ठीक है। चार्ज को स्टोर करता है, बहुत सारे चार्जेस को स्टोर करता है एक स्मॉल सी जगह पर, इसका ये काम होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जब हम कोई डाटा स्टोर करते हैं, तो अगर हम कंप्यूटर बंद कर दें फिर चालू करके देखें तो वो डाटा अपने आप सेव रहता है। वो किस लिए रहता है, कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर में कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बंद हो जाए चाहे चालू रहे, क्योंकि वो स्टोर रहते हैं ना, तो स्टोरेज की वजह से ही वो डाटा जो है वो सपोज चार्ज है, तो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए, वो कैपेसिटर में होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैपेसिटर का काम क्या होता है और ये क्या होता है। अब आगे एक और चीज़ है कैपेसिटर की डिज़ाइन के बारे में बताया गया कि ये दिखता कैसे है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज सेपरेटेड इन बाय एन इंसुलेटर। जैसे कि हमने देखा था एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैपेसिटर, हमें पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में देखा था कुछ ऐसा, राइट। तो यहाँ पर दो प्लेट्स लगी रहती है जो कि कंडक्टर होती है और ये इनसे जुड़ा होता है ऐसा, और यहाँ बीच में जो है जगह, वहाँ पर इंसुलेटर भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा बनता है सिलेंड्रिकल फॉर्म का, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। क्या होता है, ये इसका अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर्स का, और मैं आपको डायग्राम से अच्छे समझाता हूँ। सपोज एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, इसके बीच में हमने अच्छा ढेर सारा इंसुलेटर भर दिया, ठीक है। सपोज मैंने इनके बीच में इंसुलेटर भर दिया, ये जो बीच वाला एरिया ना, यहाँ पे इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार शॉर्टकट में क्या होता है इंसुलेटर, कंडक्टर। और ये है कंडक्टर्स, ठीक है, सपोज ये कंडक्टर्स है, ये दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर भर दिया जाए और इन दोनों को कुछ काम के लिए कनेक्ट किया जाए, तो ये आपस में एक ऐसी चीज़ बना लेंगे जिसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो ये कैपेसिटर ऐसा होता है, इसका भी और इसको अगर हमने 10th में पढ़ा होगा, 10th में जो बल्ब होता था वो कुछ ऐसा होता था,
है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बल्ब तो हम बनाते नहीं थे, ऐसी कुछ बल्ब होता है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं वैसे। तो ये ऐसा बल्ब होता है, यहाँ बीच में फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब डायग्राम में बनाते तब इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऑफ वाली सिचुएशन है, ये ऑन वाली सिचुएशन है, ऐसी कुछ है ना, ऐसे ही रहता था। 10th में हमने ऐसे सर्किट डायग्राम बनाया था। बैटरी जो होती है वो ऐसी रहती है, सेल है ना, सेल ऐसा होता है। लेकिन अपन जब सर्किट डायग्राम बनाते तब सेल को ऐसे बनाते हैं। तो वही अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर को सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे से अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो वो कुछ इस तरह होगा, मतलब ये सेल की तरह ही दिखता है, पर सेल में क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हुए तो वो वहाँ बोलेंगे कि वो कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि हम डायग्राम बनाकर कैसे समझा सकते हैं कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का ये एक सिंबल कह सकते हैं, ये सिंबल होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देख लीजिए कैसे दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको मिलेंगे, और कुछ हद तक कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं ना, वो ऐसे बना दिए जाते हैं गोले से, मतलब गोल आकार में, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी बोलते हैं ना, ओके। और कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रहता है, और बाकी तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पता चली होगी, पसंद आई होगी। अब हम लास्ट में एक जाते जाते कंडक्टर्स और इंसुलेटर देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होता है, सबको पता है भाई, कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, और इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो, कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट तो सबको पता है, ये जानने की जरूरत है भी नहीं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल भी सबको पता है इसके, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, मेटल हो गया, एसिड हो गया, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, ये सारे कंडक्टर्स हैं। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब भी इंसुलेटर, ये भी इतना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी चीज़ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयन आर चार्ज कैरियर्स। मतलब इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं आयन्स। अगर सॉल्यूशन की बात की तो आयन, वरना अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि जिनकी वजह से ही एक कंडक्टर बन पाता है। और इसमें चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, इसी की वजह से इंसुलेटर बन जाते हैं। देखो मैं अच्छे समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, फ्री आयंस है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स या आयन है या नहीं है, फ्री, ठीक है। अब देखो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें उसका सपोज मैं बहुत छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूँ, उसमें एक एटम, उसका एटम सपोज ये है, ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन सपोज मैंने बना दिया ये छोटा सा एटम, ठीक है। इसमें अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, उसकी सब सेल्स वगैरह में, ठीक है। ये एटम के यहाँ न्यूक्लियस रहेगा, तो इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो एक कंडक्टर की कैपेबिलिटी क्या होती है कि उसके जो एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत वीकली बॉन्ड होते हैं अपने एटम से। तो थोड़ी सी भी एनर्जी, अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे दी तो उसके मिलने पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं एटम से, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाते हैं, मतलब वो कहीं के कहीं मूव करने लग जाते हैं, फ्री बन जाते हैं। भले ही वो अंदर ही मूव करेंगे इस बॉडी के, लेकिन वो फ्री बन जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर बन जाते हैं। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर के एटम्स ऐसे होते हैं जिसके सारे इलेक्ट्रॉन उससे टाइटली बॉन्ड हो, मतलब वो आपस में एक एटम के इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्ड हो, वो निकलेंगे नहीं चाहे कितनी भी एनर्जी दे दो, वैसे होते, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप चिंता मत कीजिए, बस इतना समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर कंडक्टर बन जाती है चीज़ें, वरना इंसुलेटर बन जाती है जहाँ नहीं है, ठीक है। चार्ज कैरियर बोलते हैं इनको, बस इतना समझिए, ये ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सेकंड वीडियो पे जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू।